अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत की जिला इकाई ने कलेक्टर जबलपुर के माध्यम से प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री तथा उपभोक्ता मामलों के मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर एमआरपी नीति में सुधार की मांग की। संगठन ने कहा कि वर्तमान में अधिकतम खुदरा मूल्य एमआरपी तय करने के लिए कोई स्पष्ट और वैधानिक कानून नहीं है, जिसके चलते कंपनियां मनमाने तरीके से कीमतें निर्धारित कर रही है और उपभोक्ताओं को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। ग्राहक पंचायत ने मांग की कि एमआरपी मांग आधारित नहीं बल्कि लागत आधारित तय करने के लिए सख्त और प्रभावी कानून बनाए जाए। संगठन के अनुसार कंपनियों की मनमानी कीमतों का सबसे अधिक असर आम उपभोक्ताओं और मध्यम वर्गीय परिवारों पर पड़ रहा है। ज्ञापन में आवश्यक वस्तुओं और दवाइयों की कीमतों में पारदर्शिता तथा बाजार व्यवस्था पर प्रभावी निगरानी की आवश्यकता भी बताई गई। इस दौरान गौरव सिंह भदौरिया, धर्मेंद्र सिंह, अमित तिवारी, रुद्र प्रताप सिंह, प्रशांत सिंह राजपूत, सीमा पटेल, दीपक पटेल, नरेश जैन, कल्पेश परस्ते और प्रदीप लोधी सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। आज अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के द्वारा पूरे भारत में अभी जो एमआरपी की समस्या को देखते हुए अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत द्वारा अखिल भारतीय स्तर पे ज्ञापन के लिए एक योजना है, क्योंकि 25 तारीख को जंतर मंतर दिल्ली में एक बड़ा आंदोलन होने वाला है, जिसमें पूरे देश भर से 1000 कार्यकर्ता उपस्थित होंगे। और जो देश के कानून में अभी एमआरपी को लेके स्पष्टता नहीं है, उसमें रेट को तो है कम लागत प्रॉफिट ज़्यादा, क्वांटिटी को लेके कुछ उसमें कुछ कन्फ्यूजन्स हैं। उसके अलावा जो ग्राहक के हित की जो बात होती है उसकी बहुत सारी खामियां देखी गई। इसको दूर करने के उद्देश्य को लेते हुए अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के द्वारा 25 मई को जंतर मंतर पे एक देशव्यापी आंदोलन किया जाना है, जिसके ही तारतम्य में महाकौशल प्रांत के द्वारा आज प्रत्येक जिले इकाइयों में कलेक्टर साहब के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम से ज्ञापन दिया जा रहा है, जिसके लिए हम आप सभी उपस्थित हैं। अमित तिवारी, ग्राहक पंचायत में प्रांत सह प्रमुख विधि आयाम का दायित्व। यहाँ कलेक्टर महोदय के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को एक ज्ञापन देने के लिए एकत्रित हुए हैं, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत महाकौशल प्रांत के सहयोग से। इसमें हमारी माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी से एक मांग है, जो भी एमआरपी रेट में प्रोडक्ट होते हैं, चाहे वो दवा हो या दारू हो या जिस भी चीज़ में एमआरपी डली होती है, किंतु एमआरपी से अधिक रेट में कहीं पर भी आप देखा जाए जो मूल उसका रूप रेट होता है, उस रेट से अधिक चीज़ों में बेची जाती है। उसी के विरोध के लिए हमने एक माननीय प्रधानमंत्री को आज एक ज्ञापन दिया कलेक्टर महोदय के माध्यम से, और इसमें हमने निवेदन किया है कि जो भी एमआरपी रेट है उस रेट में ही प्रोडक्ट को दिया जाए, जिससे जो उपभोक्तागण होते हैं उनको जैसे दवाइयों की बात करें तो दवाइयाँ अक्सर बहुत कम मूल्य में थोक विक्रेताओं को प्राप्त होती हैं, किंतु उन दवाइयों के रेट इतने अधिक होते हैं जिससे उपभोक्तागण कई बार उनका उपयोग नहीं कर पाते, ले नहीं पाते, परचेस नहीं कर पाते हैं। इन्हीं सारी मांगों को लेकर के आज हमने माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी, सम्मानीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री जी, सम्मानीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री को हमने एक ज्ञापन दिया है माननीय कलेक्टर महोदय के नाम से, जिस पर हमने चाहा है कि जो भी प्रोडक्ट है उन प्रोडक्टों को एमआरपी रेट पर ही उपभोक्ता तक प्रोवाइड करवाया जाए। अधिवक्ता दीपक पटेल। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत द्वारा एमआरपी पर कानून बनाने की दृष्टि से एक पूरा आंदोलन चलाया जा रहा है देश भर में। इसमें मुख्य रूप से 25 मई को जो जंतर मंतर पे, जैसा कि हमारे विधायक प्रमुख ने जानकारी दी, एक आंदोलन होने जा रहा है। इसमें पूरे देश भर से एक जनमत संग्रह हो रहा है। इसमें जिला प्रशासन स्तर पर एमआरपी, चूंकि ये तो कानून है ही सही कि एमआरपी से अधिक नहीं बिकना चाहिए सामान, पर एमआरपी निर्धारण का भी कोई कानून होना चाहिए, क्योंकि कई बार देखा यह गया है कि जिसकी होलसेल रेट 3 रुपये 4 रुपये है जिस दवाई का, वो रिटेल काउंटर पे 120 130 रुपये तक, 50 रुपये तक, 60 रुपये तक, 10 20 30 गुना तक ऐसा एमआरपी उसमें देखने में आती है। तो कोई ना कोई ऐसा देश में एमआरपी कानून लागू हो, क्योंकि अब वर्तमान में जो युद्ध स्तरीय व्यवस्था समस्या हमें देखने को मिल रही है, तो हर चीज़ की कीमत बढ़नी है। यदि एमआरपी कानून लागू होता है तो कई जो प्रोडक्ट हैं, दवा है, चिकित्सा के सामान है, कृषि उत्पाद हैं, उनका दाम लगभग आधा हो जाता है। तो ऐसी हमारी केंद्र सरकार से ये मांग है, जो आज कलेक्टर के माध्यम से हमने करी है, और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से और संगोष्ठियों के माध्यम से इसको पूरा जन अभियान बनाया जाएगा। गौरव सिंह भदौरिया, सह प्रांत संगठन मंत्री, ग्राहक पंचायत।